सुप्रभात बच्चों। मैं अशोक सर आज के वीडियो में सेखीबाज मक्खी का दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। बच्चों, आपने पहले भाग में जाना कि एक शेर है जो आराम कर रहा था। एक मक्खी उसे परेशान करती है, दोनों में बहस होता है। अब हम आगे देखेंगे कि उस मक्खी के साथ क्या होता है। तो हम आइए पहले हम पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या को जानते हैं। शेर आग बबूला हो उठा, उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। तो हम देखते हैं कि शेर जो था वह आग बबूला हो गया। आग बबूला होना मतलब होता है गुस्सा होना। तो जब मक्खी ने कहा कि वह शेर के साथ लड़ना चाहती है तो शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने क्या किया? पंजा मारा जहाँ पर कान पे मक्खी बैठी थी। मक्खी तो फुर उड़ गई पर पंजे से शेर का कान छिल गया। फिर उसने क्या किया? वो मक्खी जाकर नाक में बैठी। शेर ने दोबारा पंजा मारा तो अब उसकी नाक छिल गई। अब आगे देखते हैं। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। तो मक्खी जो थी वह कभी शेर के माथे पर, कभी गाल पर, कभी गर्दन पर बैठती जाती और शेर उसे मारने के लिए अपने पंजे से उसे मारता, परंतु जो मक्खी है वो तो उड़ जाती और जिससे शेर अपने को ही घायल यानी चोट पहुंचा रहा था। अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस अंत में क्या हुआ? जो शेर था वह उब गया यानी बोर हो गया और साथ ही साथ वह थक भी गया था, क्योंकि वह तो बार बार अपने को ही घायल कर रहा था। फिर उसने मक्खी से कहा कि मक्खी बहन तुम जीत गई और मैं हार गया, अब मेरे को बख्शो यानी मुझे छोड़ दो। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। तो हम आगे देखते हैं कि शेर को हराने के बाद मक्खी घमंड से चूर हो गई। जब वह उड़ते उड़ते आगे बढ़ी तो उसे एक हाथी मिला। उसने तुरंत हाथी से कहा, ए हाथी मुझे प्रणाम कर। क्यों? क्योंकि मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। अब यह बात सुनकर हाथी तो सोचा कि यह कोई पागल मक्खी होगी जो ऐसे बातें कर रही है, और उसने सोचा उसे कहीं जल्दी भी जाना था। उसने सोचा अब इसके साथ बहस करूंगा तो मेरा समय बर्बाद होगा, और वह तुरंत उसे प्रणाम करके आगे चला गया। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। तो हम देखेंगे कि हाथी ने सूंड उठाकर उस मक्खी को प्रणाम किया और वह अपने काम के लिए आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। अब हम देखते हैं कि आगे एक लोमड़ी मक्खी के ये सारी बातों को देख रही थी। तो लोमड़ी, हम सभी जानते हैं कि लोमड़ी बहुत ही चालाक जानवर है और वह मक्खी के इस बातों से मंद मंद मुस्कुरा रहा था, धीरे धीरे खुश हो रहा था।
फिर जैसे ही मक्खी ने लोमड़ी को देखा, उसने कहा, ए लोमड़ी, मुझे प्रणाम कर। क्यों? क्योंकि मैंने जंगल के राजा शेर को भी हराया है और ही साथ विशालकाय यानी विशाल आकृति का, जिसका आकार बहुत बड़ा होता है, यानी हाथी को भी हराया है। इस कारण तुम मुझे प्रणाम करो। अब हम आगे देखते हैं। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। तो यहाँ देखते हैं कि लोमड़ी ने झूठी मूठी मक्खी की तारीफ की और कहा कि उसने प्रणाम करते हुए कहा कि मक्खी रानी, तुम धन्य हो और तुम्हारा जीवन भी धन्य है, और आपको जिन्होंने जन्म दिया है, आपके माता पिता भी धन्य है। फिर उसने कहा कि जो सामने एक मकड़ी है ना, वह आपको गाली दे रही है, यानी आपके बारे में गलत गलत बातें कर रही है, आपको गाली गलौज कर रही है। आप ज़रा उसकी खबर लीजिए, यानी उस मकड़ी को सबक सिखाइए। आगे पढ़ते हैं। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों तो और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मन मन मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। बच्चों, अब हम देखते हैं कि वह जैसे ही लोमड़ी ने मक्खी से कहा कि वह मकड़ी उसे गाली गलौज कर रही है, तो यह सुनते ही मक्खी को गुस्सा आया और उसने कहा कि मैं तो उस मकड़ी को चुटकी बजाते ख़त्म कर दूंगी, यानी मैं पल भर में ही उसे मार डालूंगी। यह कहते हुए ही मक्खी मकड़ी की जाले की तरफ झपटी, और जैसे ही वह मकड़ी के जाले में झपटी, वह उस जाले में और उलझ गई, और ज्यों-ज्यों वह वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती, और वह उससे भी अधिक ज़्यादा उसमें उलझ जाती। ऐसे बार बार प्रयत्न करने के बाद भी वह उस जाले से, यानी मकड़ी के जाले से निकल नहीं पा रही थी। अंत में वह हार मान गई, और दूर खड़ा लोमड़ी ये सब कुछ देख रहा था और मन मन मुस्कुरा रहा था। उसे अब मालूम चल गया कि घमंडी मक्खी को अब सबक मिल गया है। इसके बाद वह चालाक लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। समझ में आया बच्चों? तुमने इस कहानी का पूरा सार यानी पूरा व्याख्या को सुना। अब हम इनके प्रश्नोत्तरी और बाकी भाग को लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।